दी गई तो शास्त्र आज्ञा जनित ही कर्म होंगे, पाप कर्म नहीं होंगे। भगवान उन्मत्त नहीं है कि आपको ऐसी वैसी क्रिया करने के लिए आज्ञा दे दे। भगवान शांत है, उन्मत्त सही विचार नहीं कर पाता और शांत सही विचार करता है। बोले शांति से एकांत में बैठ के विचार करना, जब किसी बात का ठीक निर्णय करना होता है तो कहा जाता अभी नहीं, आप जाइए और शांति से एकांत में बैठिए और फिर विचार कीजिए। भगवान का स्वरूप कैसा है? शांताकारं भुजग शयनम। सांप के पास कोई शांति से रह सकता है? वो 1000 फण वाले श्रेष्ठ भगवान की शैया पर भगवान शांत भाव। शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांत स्वरूप है, सर्वलोक के आधार हैं, विश्वाधारम। भगवान का शरणागत जो भगवान के वास्तविक शरण में हो गया है, वो भगवान की आज्ञा और शास्त्र के विपरीत उसमें आचरण ही नहीं रह जाते, क्योंकि भगवद आज्ञा विरुद्ध अपनी इच्छा के कारण पाप होते हैं। पाप उसे कहते हैं जो शास्त्र विरुद्ध आचरण होता है। शास्त्र विरुद्ध आचरण होता है अपनी इच्छा से, और भक्त ने तो अपनी इच्छा भगवान को समर्पित कर दी, हो तो भगवान के हाथ की कठपुतली हो गई, तो उससे पाप हो ही नहीं सकते। जैसे कोई सोचे कि अब जो पाप भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, नहीं, ये जो पाप हो रहा है ये शरणागति की कमी के कारण तुम्हारी इच्छा से हो रहा है। तुम्हारी इच्छा जब नहीं होगी